Hello everyone, my name is Aman Singh and I am here to teach you geography. आज मैं ज्योग्राफी के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। तो ज्योग्राफी में हम सबसे पहले शुरू करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में कुल दो पार्ट होते हैं, एक थियरी पार्ट होता है, दूसरा होता है एप्लीकेशन पार्ट। पहले थियरी पार्ट हम पढ़ लेते हैं, देन उस पर हम एप्लीकेशन के क्वेश्चंस का हम जवाब देते हैं। एप्लीकेशंस में जो क्वेश्चन आते हैं उसका हम जवाब देते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उसकी सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर हम सोर्सेज की बात करेंगे तो 11th-12th की NCERT आती है, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। ठीक, उसमें एक इंडिया की आती है, एक वर्ल्ड की आती है। 11th-12th में एक वर्ल्ड की आती है, एक इंडिया की आती है। इंडिया वाली जो आती है वो काफ़ी अच्छी बुक है। वर्ल्ड की जो है वो थोड़ा वर्स्ट तरीके से उसमें दिया हुआ है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो वो पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड का जो आउटपुट है वो मेंस में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और बी जो दूसरा है उसका इंडिया एंड इंडिया के पीपल्स के बारे में दिया हुआ है, NCERT क्लास 12th में, वो देख सकते हैं। साथ में अपना जो भी क्लास नोट्स बनाए होंगे वो देख सकते हैं आप। गोचेलियोंग की एक बुक आती है, ठीक है, तो उसके कुछ 15 से 25 चैप्टर जो हैं वो 15 से 25 चैप्टर के बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आप देख सकते हैं। क्लास 6 to 10th NCERT, अगर ऐसा लगता है कि अगर पढ़ने की ज़रूरत है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये मार्च में आप पढ़ें, जब प्रीलिम्स को एक महीना रह जाए तो आप ऐसा करें। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आप ले सकते हैं, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा एटलस है, जीएस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी बेहतर है। तो हम इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया कि आप सोर्सेज कौन से फॉलो कर सकते हैं। सोर्सेज में NCERT है, क्लास 11-12 की NCERT, जिसमें वर्ल्ड की उतना बेहतर तरीके से नहीं दिया है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया वाला बढ़िया है, इंडिया आप फॉलो कर सकते हैं। अपना क्लास नोट्स बना लीजिए, मैं यहाँ पर जो डिस्कस करने वाला हूँ उसके भी नोट्स आप बना सकते हैं। मैं अपने नोट्स को ही मैं आपको पढ़ा रहा, नोट्स से ही आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको काफ़ी ईजिली समझ में आए, ठीक है। ये सब मैंने नोट्स बनाया है, उसी का मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आपको मैं बता रहा हूँ। तो आज हम जियोमॉर्फोलॉजी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी में पहले देखते हैं मैप्स का, हम देख लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन जो आ रहे हैं इस समय, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में एक माउंटेन है, रॉकी माउंटेन। ये है रॉकी माउंटेन, ठीक, ये रॉकी माउंटेन गया है। देन आता है कनेडियन शील्ड है, ये है कनेडियन शील्ड। देन ये है अपलेशियन शील्ड, यहाँ से यहाँ तक अपलेशियन शील्ड है। देन साउथ अमेरिका में अगर देखें, ये यहाँ पर है एंडीज, एंडीज पर्वतमाला है यहाँ पर, वो साउथ अमेरिका में फैला हुआ है। अगर हम बात करें इसके, अगर लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पर पड़ता है पैसिफिक ओशियन। और ये पूरे हेमिस्फीयर को हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। और नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करने वाली लाइन जो होती है वो होती है इक्वेटर, ये इक्वेटर है, ठीक है। ये नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है। और यहाँ पर बात करें तो ये है क्यूबा। फिर ये आता है माउंट स्कैंडिनेविया। देन आता है, ये आता है आल्प्स। आल्प्स जो पड़ता है यूरोप में पड़ता है। देन ये आता है एटलस। एटलस पड़ता है कहाँ पर? एटलस पड़ता है अफ्रीका रीजन में। ये है अफ्रीकन शील्ड, ठीक। ये कौन सा शील्ड था? कनेडियन शील्ड था, जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ रहा था, ठीक है। अब इसके बाद ये है यूराल्स। ये है यूराल्स। यूराल्स कहाँ पर पड़ता है? यूराल्स पड़ता है
यूरोप और एशिया के बीच में, यानी यूराल जो पर्वत है वो एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है, ठीक। और ये यहाँ पर है कैलिफोर्निया, ये है कैरिबिया, कैरिबिया रीजन है, यानी कैरिबियन कुछ फेस्टून्स और आइलैंड्स के समूह हैं। कैरिबियन आइलैंड बोलते हैं, जो वेस्ट इंडीज जिसको बोला जाता है वही है ये, ठीक। ये यहाँ पर है मेडागास्कर है, मेडागास्कर जो है वो भी अफ्रीका का ही एक पार्ट माना जाता है, ठीक। ये है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन है, ठीक। ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक, इंडिया। और ये यहाँ पर आता है इसमें हिमालयाज, ठीक, हिमालयाज यहाँ पर फैला हुआ है। देन अगर इसके राइट साइड में अगर देखेंगे तो राइट साइड में फिर से पैसिफिक ओशियन आ जाता है। पैसिफिक ओशियन आ जाता है क्योंकि जो हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, ठीक है, राउंड में है, तो इस वजह से पैसिफिक ओशियन हमारे राइट साइड में भी है एंड देन लेफ्ट साइड में भी पैसिफिक ओशियन है, ठीक। अब यहाँ पर बात करें तो ये है फिलीपींस द्वीप समूह, ठीक। यहाँ पर फिर आता है इंडोनेशिया द्वीप समूह, ठीक। देन फिर आता है ये यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। देन फिर आता है उसके बगल में न्यूजीलैंड है, ठीक। इसके बाद नीचे की तरफ अगर देखें तो ये अंटार्कटिका है नीचे की तरफ, ऊपर क्या है आर्कटिक है, ठीक, ऊपर आर्कटिक है, दोनों पोल्स पर आर्कटिक है अंटार्कटिक है। ये हो गई पूरा समरी, पूरा हमारा मैप हो गया। मैप के बारे में मैंने बता दिया, फिजिकली जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ छूट गया यहाँ पर यूके यहाँ पर है, ठीक, यूके। इसके बाद है यहाँ पर इसी के बगल में पड़ता है आयरलैंड पड़ता है यहाँ पर, इसी के ऊपर ये जो माउंटेन है छोटा सा यहाँ पर पड़ता है, माउंट स्कैंडिनेविया का माउंटेन है, ठीक। और फिर इसके बाद 2000 में ऐसा डिसाइड किया गया कि 60 डिग्री लैटिट्यूड के नीचे के जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं सबके नाम अंटार्कटिका सदर्न ओशन के नाम से रखा जाएगा, ठीक है। 2000 में ऐसा डिसाइड किया गया कि जितने भी वाटर्स हैं वो बिलो अगर 60 डिग्री लैटिट्यूड पर हैं तो उन्हें अंटार्कटिक सदर्न ओशियन बोलेंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन हमेशा उठता होगा कि ये जो हिमालयाज हैं और अदर माउंटेन्स हैं ये इतने ज़्यादा ऊंचे क्यों हैं, ऊंचे होने का इतना ज़्यादा रीज़न क्या है। तो ये इसका रीज़न है कि ये जो माउंटेन्स हैं जैसे कि हिमालयाज ये सब फोल्ड माउंटेन्स के प्रकार हैं। फोल्ड माउंटेन्स मतलब पृथ्वी का जो क्रस्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट है उसी को वो फोल्ड हो गया है, ठीक, यानी कुछ प्रेशर पड़ा होगा कभी जिससे वो फोल्ड हो गया है और फोल्ड होकर वो काफ़ी ऊंचा हो गया है, ठीक। अर्थ सरफेस क्रस्ट का फोल्ड हुआ भाग है ये, ठीक। अब यहाँ पर इससे क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ हैवी अमाउंट ऑफ फोर्सेस, हैवी अमाउंट ऑफ फोर्सेस दैट कमिंग फॉर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक। इंटीरियर ऑफ द अर्थ से बहुत सारे फोर्सेस जनरेट होती हैं जिसके कारण ही ये इसके कारण ही ये फोर्स पड़ा और ये फोल्ड माउंटेन्स का रूप इन्होंने धारण कर लिया, ठीक। इसमें भी दो प्रकार के माउंटेन्स आते हैं, एक यंग फोल्ड माउंटेन आते हैं, एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन आते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन में कौन कौन आते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन उन्हें बोलते हैं जो टर्सरी पीरियड में जिनका ओरिजिन हुआ, ठीक है, जैसे या फिर अल्पाइन ओरिजिन भी उसी को बोलते हैं, ठीक। और अल्पाइन ओरिजिन में ओरो जो होता है वो माउंटेन होता है, जेनी मीन्स होता है ओरिजिन, ठीक, ओरो मीन्स माउंटेन, जेनी मीन्स ओरिजिन, ठीक, इसी से मिला है माउंटेन ओरिजिन। इसके बाद अब ये देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट आर द माउंटेन्स बिलोंग्स टू द
टर्सरी पीरियड। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कौन कौन से ऐसे माउंटेन्स हैं जो टर्सरी पीरियड मतलब अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ उनका बने हुए, कुछ ही साल हुए हैं, कुछ मिलियन साल हुए हैं, लेकिन उतना पुराने नहीं हैं जितने कि और भी माउंटेन्स हैं। तो मतलब ये भी ग्रोथ इनका हो रहा है, इस वजह से इनको पुराना नहीं ज़्यादा बोला जा रहा है। ठीक, इसमें ये आते हैं, रॉकीज आते हैं, एंडीज आते हैं, एटलस आते हैं, आल्प्स आते हैं, हिमालयाज आते हैं। हिमालयाज भी नया माउंटेन है, अभी अभी उसका ग्रोथ हो ही रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर बात कर लें कि ये क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं अभी कि आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, आइडेंटिफाई द माउंटेन विच डू नॉट बिलोंग टू अल्पाइन ओरिजिन। अब ये बताओ कि कौन सा ऐसा माउंटेन है जो अल्पाइन ओरिजिन में नहीं है, अल्पाइन ओरिजिन का नहीं है, कौन सा ऐसा माउंटेन है, कौन सा ऐसा माउंटेन है, आप लोग बताइए। ये माउंटेन है अरावलीज, ठीक, एंड अरावलीज एंड अपलेशियन, दो माउंटेन है अरावलीज एंड अपलेशियन जो कि अल्पाइन ओरिजिन नहीं है, ये यहाँ पर पहले के हैं। ठीक, ये प्री कैम्ब्रियन एरा के ये हैं होते हैं। ठीक है, टर्सरी पीरियड के नहीं, ये प्री कैम्ब्रियन एरा के माउंटेन है ये। अरे यहाँ पर देखो गलत हो गया, ये यहाँ पर गलत मार्क हो गया है, इसका सही आंसर होगा सी एंड डी होगा। ठीक, दैट द अरावलीज आर ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, अरावलीज जो होते हैं वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है इन द वर्ल्ड, बिलोंगिंग टू द एरा विच इज नोन एज प्री कैम्ब्रियन एरा। जो वही बोला था मैंने कि प्री कैम्ब्रियन एरा के ये अरावलीज वगैरह हैं, बहुत ओल्ड। अरे प्री कैम्ब्रियन एरा मतलब बहुत पुराने, बहुत पुराना युग है ये प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक, प्री कैम्ब्रियन एरा मतलब ओरिजिन ऑफ द अर्थ अराउंड 4.5 बिलियन ईयर एगो, मतलब 4.5 बिलियन ईयर एगो के साल को हम क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा बोलते हैं। ठीक है, जिस समय अर्थ का अभी निर्माण हुआ था, उस समय हीलियम, CO2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं थे। ठीक है, प्रेजेंट नहीं थे। अरावलीज इज एन ए पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लाटू। अरावलीज जो था वो पेनिनसुलर प्लाटू का पार्ट था। अब बताइए पेनिनसुलर प्लाटू जो था वो कहाँ पर था। पेनिनसुलर प्लाटू जो था, अभी बता रहा हूँ मैं कहाँ था वो, देखिए ये अफ्रीका के पास था। पेनिनसुलर प्लाटू जो था वो एक समय यहाँ पर था, यहाँ पर था ये, यहाँ पर पेनिनसुलर प्लाटू हुआ करता था। ठीक, अब ये खिसक कर कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया है। तो उस समय ये पार्ट था जब ये पेनिनसुलर प्लाटू का, पेनिनसुलर प्लाटू उस समय पार्ट था जब ये यहाँ पर हुआ करता था अफ्रीका के पास में। तो समझ लिए प्री कैम्ब्रियन एरा कितना साल पहले हुआ करता था। ठीक, अभी आगे देख लेते हैं। तो हम कहाँ थे, हाँ, तो यहाँ पर पेनिनसुलर प्लाटू का पार्ट था। अब इसके बाद कैनेडियन सील्ड, अफ्रीकन सील्ड, ब्राज़ील और ये सब भी ओल्डेस्ट लैंड मास हैं, मतलब बहुत पुराने हैं। नए वाले कौन थे, हिमालयाज थे, एंडीज थे, रॉकीज थे, फोल्ड माउंटेन जितने थे वो नए थे। ठीक, आप्स वगैरह ये सब नए थे, ये पुराने ही हैं। कैनेडियन सील्ड, अफ्रीकन सील्ड, ब्राज़ील, ये सब ओल्डेस्ट हैं। ठीक, अब जियोग्राफिकल स्टेबल अगर बात किया जाए कि कौन कौन होते हैं जियोग्राफिकल स्टेबल, अब्सेंस ऑफ अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड रिच इन मिनरल डिपॉजिट। अब ये जो जितने भी माउंटेन थे, ये ऊपर जो मैंने बताया वो सब जियोग्राफिकली स्टेबल हैं, क्योंकि अब वो उनका ग्रोथ होना बंद हो गया है, क्योंकि इतने पुराने हो गए हैं, घिस पिट गए हैं कि अब उनका ग्रोथ ख़त्म हो गया है, उनके अंदर अर्थक्वेक नहीं आता। अब जो विकास ही नहीं करेंगे, ग्रोथ ही नहीं होगा, तो क्यों उनका अर्थक्वेक आएगा, वल्केनो नहीं आता है उसमें से। ठीक, और ये जो है रिच इन मिनरल्स इसमें पाया जाता है, इसमें जो मिनरल्स हैं डिपॉजिट इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, ये जो ओल्ड माउंटेन्स हैं, द लैंडफॉर्म आर कंटिन्यूसली क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, यंगर द लैंडफॉर्म्स ग्रेटर विल बी द हाइट। अब ये देख लीजिए जितने भी माउंटेन्स होते हैं यंगर होते हैं, अभी जल्दी के होते हैं, उनका जो हाइट होता है हमेशा ऊंचा होता है। अब एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हो हिमालयाज को। ठीक, अगर ओल्डर होंगे तो क्या होगा, ओल्डर विल बी द लैंड फॉर्म, द टोपोग्राफी विल बी नियर द सी लेवल, ये सी लेवल के पास में होंगे जो कितने भी ओल्डर होते हैं। ठीक है,
अभी यहाँ पर फैक्ट थोड़ा मैंने लिख दिया है, तो आप ये जान सकते हो, बहुत ही बेसिक सा है, पता भी होगा आपको। तो ये है कि गंगा जहाँ डेल्टा बनाती है वो रीजन कौन कौन सा है? वो रीजन है बिहार, बंगाल, त्रिपुरा। बिहार, बंगाल, त्रिपुरा 3 रीजन है जहाँ पर गंगा डेल्टा बनाती है। ठीक है, क्यों बनाती है? क्योंकि वहाँ पर पानी ज़्यादा है। ठीक, अब इसके बाद हिली रीजन के बारे में अगर बात करें, कौन कौन सा हिली रीजन है, तो हिली रीजन है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये हिल रीजन है, हिल्स है यहाँ पर। ठीक है, माउंटेन्स हैं, हिल्स है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ कुछ इनके मुख्य पहाड़ियों को देख लीजिए। जैसे नागालैंड है, तो नागालैंड का जो पहाड़ी है उसको बोलते हैं नागा हिल्स बोलते हैं। मणिपुर की जो पहाड़ी उसको बोलते हैं मणिपुर हिल्स बोलते हैं। जो मिजोरम की पहाड़ी है उसको बोलते हैं मिजो हिल्स बोलते हैं। ठीक, अब ऐसा कौन सा रीजन जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है, बताओ? ब्लैक सॉइल मिलता है महाराष्ट्र में। कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र रीजन में मिलता है। ठीक, वो कौन सा रीजन है जहाँ पर ओल्डेस्ट रॉक पाए जाते हैं? सॉरी, ओल्डेस्ट रॉक पाए जाते हैं, सॉरी, ओल्डेस्ट रॉक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो पाया जाता है कर्नाटका में। सबसे पुराना रॉक कहाँ पर मिलता है? कर्नाटका में मिलता है। ये फैक्ट याद रखिएगा, ये कुछ फैक्ट हैं याद रखेंगे, क्योंकि यूपीएससी में बार बार रिपीट होता है। यूपी पीसीएस का तो ये सब फेवरेट है। ठीक है, यूपीएससी में भी पूछता है ये सब, प्रीवियसली काफ़ी पूछा जा चुका है ये सब। द रीजन ऑफ द कडप्पा रॉक्स, तेलंगाना एंड रायलसीमा। ठीक है, कडप्पा रॉक्स कहाँ मिलता है? तेलंगाना में मिलता है और रायलसीमा में मिलता है। तेलंगाना के नीचे वाला जो पार्ट है वो रायलसीमा कहलाता है। ठीक, आंध्र प्रदेश वो सब वाला रीजन। कोस्टल रीजन कौन कौन सा है? कोस्टल रीजन है तमिलनाडु और केरला। तमिलनाडु और केरला जो है कोस्टल रीजन में होते हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए कौन कौन से फोर्सेस हैं जिनके कारण ये सब बनता है, रेनफॉल होता है, वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, ओल्ड माउंटेन्स बनते हैं, किन किन के कारण? तो ये 2 फोर्सेस हैं, याद रखिएगा। ये है डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, ये है कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस। 2 फोर्सेस हैं जिनसे रेनफॉल होता है, वेदरिंग होती है, इरोजन होता है और फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। अब ये डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस क्या क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो होता है, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस से होगा रेनफॉल होगा, वेदरिंग होगा, इरोजन होगा। कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस से क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस से होगा या फोल्ड माउंटेन बनेगा, यहाँ पर फोल्ड होगा जिससे माउंटेन बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर यह है कि फाइनल रिलीफ इनटू द अर्थ इज द आउटकम ऑफ द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अब दोनों का जो आउटकम होता है, दोनों का जो परिणाम होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का, वो क्या होता है? फाइनल रिलीफ देता है अर्थ पर। फाइनल रिलीफ जो बनता है अर्थ पर वो दोनों का आउटकम होता है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं आगे। अरावलीज और अपलेशियन का कुछ भाग इरोड नहीं हुए हैं। क्यों नहीं इरोड हुए हैं भैया? क्योंकि ये मेटेलिक मिनरल के पाए जाते थे इनमें। अब ये जान लो, अरावली और अपलेशियन का कुछ भाग, दिल्ली वाला रीजन, ये सब अभी पाया जाता है। ठीक है, अपलेशियन वाला भी भाग क्यों पाया जाता है? मेटेलिक मिनरल इसमें पाया जाता है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है ये। ठीक, अब ये पूछता है, काफ़ी बार पूछ चुका है, अरावली का जो पीक है, सबसे ग्रेटेस्ट पीक है, वो कौन सा है? ये है गुरु शिखर। गुरु शिखर है। ठीक, अब यहाँ पर पूछा जाए, अब ये पूछ सकते हैं, बेसिक सा मैंने ये डाल दिया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। यहाँ पर है कि कौन सा स्टेट है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, घनत्व तो सबसे ज़्यादा है? वो है बिहार, और दूसरे नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल। यानी पर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर? बिहार में। दूसरे नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल। मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है? यूपी में है। देन आता है महाराष्ट्र। अब एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि ब्राज़ील का जो एरिया है वो इंडिया के एरिया से ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये याद रखिएगा, हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो अर्जेंटीना के पॉपुलेशन से ज़्यादा है। ठीक है, हरियाणा की पॉपुलेशन यहाँ पर अर्जेंटीना के पॉपुलेशन से ज़्यादा है। अब सोच लीजिए, अर्जेंटीना एक देश है, हरियाणा क्या है?
हरियाणा एक स्टेट है। और यहाँ पर ब्राज़ील का साइज़ बहुत ज़्यादा है, कई गुना है, लेकिन फिर भी ये इससे साइज़ में बड़ा है, लेकिन फिर पॉपुलेशन कम है यहाँ पर। ठीक है। अभी हम ये देख लेते हैं, ये मैप थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं इसमें क्या है। आप लोग फ़ोन को थोड़ा लैंडस्केप मोड पर कर लीजिएगा, ऐसे ये अब मैंने अपलोड कर दिया ये। ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि ऊपर है कनाडा, इसमें कुछ स्टेट के बारे में है बता रहा हूँ मैं। स्टेट है यहाँ पर यूएसए और रसिया के बीच में कौन सा स्टेट है? यूएसए और रसिया के बीच में है स्टेट। ये यहाँ पर यूएसए और रसिया के बीच में स्टेट है, बेरिंग स्टेट। ठीक। अब यहाँ पर फिर अगर बात किया जाए ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड है यहाँ पर, और ये यहाँ पर है यूएसए। ग्रीनलैंड और यूएसए के बीच में कौन सा स्टेट है? डेविस स्टेट है। कौन सा? डेविस स्टेट। ठीक। अब डेनमार्क स्टेट किन किन के बीच में है? डेनमार्क स्टेट है ग्रीनलैंड के बीच में और रसिया के बीच में, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। अब ये पार्ट है सेंट्रल एशिया, याद रखिए ये सेंट्रल एशिया है। एक गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक। अब ये है पनामा लेक है। पनामा लेक इस्थमुस ऑफ क्रा को काट कर बनाया गया है। ठीक है। इस्थमुस ऑफ क्रा को काट कर ये बनाया गया है सकरा सा। अब इस्थमुस ऑफ क्रा क्या होता है? इस्थमुस ऑफ क्रा क्या होता है? इस्थमुस ऑफ क्रा किसको बोलते हैं? इट इज़ अ नैरो लैंड विच विल सेपरेट टू वाटर बॉडी विच विल कनेक्ट टू लार्जर लैंड मासेस। ठीक है। एक नैरो बॉडी होता है, नैरो लैंड होता है, पतला सा लैंड होता है जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। ठीक है। ये याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक। और क्या है यहाँ पर? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है यहाँ पर, ये वाला रीजन। ठीक। यहाँ पर आता है इंग्लिश, आता है इंग्लैंड है। ठीक है। इंग्लिश चैनल भी है यहीं पर पास में। इसके बाद यूके है, इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है उसी के पास में। ठीक। इसके बाद है मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पर। ठीक। मेडिटेरेनियन सी है। फिर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इसको बोलते हैं, ये वाले रीजन को। ठीक। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको ताकि आप मैप थोड़ा समझ जाए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कौन सा नहीं है। मैप जाकर देख सकते हैं, मैंने थोड़ा रफली ये बना दिया है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ये इसको बोलते हैं ग्रेटर सेंटलीज, ग्रेटर एंटलीज। ठीक है। ग्रेटर लेसर दोनों एंटलीज आते हैं इसमें। ये हैं पार्ट कैरिबियन आइलैंड के। अब इसके बाद है आर्क्स हैं, इंडियन आर्क्स, आइसलैंड आर्क्स हैं, फेस्टून्स हैं। अब इनका निर्माण कैसे होता है अगले लेक्चर में बताऊंगा, ये कैसे कैसे होता है ये सब आगे हम पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। ये है ब्लैक सी है, ब्लैक सी वाला रीजन है। देन आता है यहाँ पर रेड सी आता है। ठीक। अब इसके बाद ये है मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट। ठीक। मलक्का स्टेट को काट कर इस्थमुस ऑफ क्रा है, ये इस्थमुस ऑफ क्रा है, देखिए इस्थमुस ऑफ क्रा, इसको काट कर एक कनाल बनाने की योजना बना रहे हैं लोग, ताकि जो पनामा लेक है यहाँ पर, पनामा लेक यहाँ पर है, उसका थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाए, ये प्लान है लोगों का। तो इस्थमुस ऑफ क्रा बता दिया ना, नैरो लैंड बॉडी है। ठीक। दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, वही है। ठीक। अभी यहाँ पर है जापान, जापान यहाँ पर है। ठीक। अब ये पिछले वाले मैप में मैंने बताया था, ये यूराल्स है। ठीक। और ये साइबेरिया है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, ये साइबेरिया है। ठीक। ये टर्की है, टर्की को याद रखिएगा, टर्की जो होता है वो सेंट्रल एशिया में भी पड़ता है, सॉरी ये इसमें भी पड़ता है, यूरोप में भी पड़ता है और ये एशिया में भी पड़ता है, दोनों वाले रीजन पड़ता है। ठीक। ये है पूरा मैप। और कुछ खास है इसमें? यहाँ पर वेस्ट एशिया, ये सऊदी अरब है, कुवैत है ऊपर इसके। ठीक। और क्या है, रेड सी पड़ता है, ये बाबेल मंडल है जहाँ से अंदर जाया जाता है सुएज कनाल के लिए। ठीक। अब इसके बाद आएगा ये पर्शियन गल्फ है, ये वाला रीजन पर्शियन गल्फ है।
फिर यहाँ पर है इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ये सब आते पड़ते हैं इसी में, ये वाला रीजन है। ये यहाँ पर जावा है, फिर इसके बाद सुमात्रा है, ये सब इंडोनेशियन आइलैंड है। फिर नीचे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ये सब है। उसके बगल में न्यूजीलैंड है। तो ये था मैप। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट बता दे रहा हूँ, वैसे मैंने डिस्कशन कर दिया है। जो टर्की और रशिया है, टर्की और रशिया है, बोथ एशिया और यूरोपियन दोनों दोनों के नेशन पड़ते हैं, दोनों के नेशन में आता है। ठीक। अब यहाँ पर अगर बात करें, ब्लैक सी सेपरेट करता है एशियन टर्की फ्रॉम द यूरोपियन टर्की, हो गया बात। इसके बाद आता है स्ट्रेट। द स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडी, वही बता दिया। ठीक, नैरो बॉडी है और दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। द इम्पॉर्टेंट स्टेट्स इन द वर्ल्ड आर, अब ये कौन कौन से वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिसके बारे में मैंने मैप में बता चुका हूँ, ऐसे आप देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर यह कि सेपरेट करता है किसको किसको, एशिया को या नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है, सेपरेट करता है। या दूसरे भाषा में कहें तो रशिया को कनेक्ट करता है यूएसए से, बता दिया है, वही चीज़ है। यहाँ पर दूसरा है इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से पास करता है, यहीं से पास करता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन आया था ये, अभी ये मार्क कर सकते, प्रीवियस ईयर में आप जाकर देख सकते हो कि ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। इंटरनेशनल डेट लाइन कौन से स्टेट से पास करती है, तो ये आया था बेरिंग स्टेट से पास करती है, ये पूछ चुका है। यहाँ पर डेविस स्टेट है, डेविस स्टेट किसको सेपरेट करता है, यूएसए को सेपरेट करता है, किससे, नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करता है। ठीक, नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करता है, हो चुका है। नॉर्थ, या दूसरी भाषा में कहें, नॉर्थ अमेरिका को डेनमार्क से करता है। ठीक, या फिर इंग्लिश चैनल किसको किसको सेपरेट करता है, इंग्लैंड को फ्रांस से करता है, इंग्लिश चैनल बताए हैं मैप में। फिर इसके बाद स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किसको करता है, वो छूट गया, आप लोग थोड़ा मैप में देख लीजिएगा बैक जाकर। यहाँ पर है अफ्रीका को यूरोप से करता है। ठीक, इसके बाद स्टेट ऑफ, अगर बॉस्फोरस की अगर बात किया जाए तो किन के बीच में है ये, टर्की और एशियन टर्की के बीच में है। ठीक, टर्की और एशियन टर्की के बीच में है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, बॉस्फोरस, बाबेल मंडल, कहाँ गया ये, इसको रोटेट कर दिया। डेविस स्टेट, इंग्लिश चैनल, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर तक हुआ था। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ये हुआ है अफ्रीका और यूरोप के बीच में। ठीक, यहाँ पर है स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, किन के बीच में, टर्की और एशियन टर्की के बीच में है। ठीक है, स्टेट ऑफ बाबेल मंडल बताया था, स्टेट ऑफ बाबेल मंडल है किन के बीच में, ये है अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करता है बाबेल मंडल। ठीक, अब यहाँ पर पायरेसी होती है, पायरेसी मतलब लूट हो जाती है, वही यहाँ पर लूट हो जाती है, जिबूटी पायरेसी होती है यहाँ पर। ये क्वेश्चन इसी पर अप्लाइड, ये पूछ लेता हूँ कि अ शिप पासिंग थ्रू अ सुएज कनाल इंडियन ओशियन फ्रॉम विच स्टेट, किस स्टेट से पास करेगा, बाबेल मंडल से पास करेगा, बताया था सुएज कनाल यहीं से पास करता है जब डिस्कस कर रहा था तो। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है यहाँ पर, द शिप विच इज कैरिंग ऑयल फ्रॉम द ऑयल रिच रीजन इज लाइकली टू एंटर इन इंडियन ओशन फ्रॉम विच स्टेट, किस स्टेट से एंटर करेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से करेगा। ठीक है, जो ऑयल लेकर जाएगा कहाँ पर, जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं उनके पास अगर लेकर जाएगा तो किससे लेकर जाएगा, सऊदी अरेबिया वगैरह से, तो जाएगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर जाएगा। ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का किन किन के बीच में पड़ता है, इंडोनेशिया वाला रीजन है, याद रखिएगा। ये है यहाँ पर मोस्ट बिजिएस्ट रूट वर्ल्ड, इट सेपरेट टू कंट्री, किसको किसको सेपरेट करता है, सिंगापुर और इंडोनेशिया को करता है, याद रखिएगा। ये यहाँ पर है सुंडा स्टेट, सुंडा स्टेट किसको किसको सेपरेट करता है, सुमात्रा को करता है, जावा को करता है, दो स्टेट हैं। अब ये मैप मैंने डाल दिया था यहाँ पर। ठीक है, अब जो नोट्स वाला था मैप वो सही तरीके से थोड़ा सा मैंने बनाया था तो इसको मैंने डिस्कस नहीं किया। एक बार देख सकते हो आप, यहाँ पर ये है रॉकी माउंटेन है, ये वाला रीजन। ठीक, रॉकी माउंटेन है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक, अब इसके बाद ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये है वेस्ट इंडीज, एंटलीज वाला है, ग्रेटर एंटलीज, और ये लेसर वाला। यहाँ पर है
कोलोराडो ऑफ द एंडीज, ठीक है। एंडीज वाला माउंटेन है, काफ़ी बड़ा माउंटेन, जो फोल्ड माउंटेन बताया था मैं, ठीक। ये पंपास ग्रास पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अफ्रीका में अगर देख लिया जाए एक बार तो सरसरी नज़र से, तो आएगा यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन आता है, ये नाइजर है, ठीक है। नाइजर नदी भी बहती है यहाँ पर। एटलस माउंटेन है यहाँ पर, ठीक है। मेडागास्कर बताया था, यहीं पर इंडिया का पेनिनसुलर प्लाटू था, उसे रख के वहाँ चला गया, अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट है यहाँ पर, एक विक्टोरिया है, ठीक। ये डियोगो गार्सिया है, जिस पर यूके का है लेकिन यूएस का इस पर मिलिट्री बेस बना हुआ है। और क्या है, और बात किया जाए तो ये सब गोबी डेजर्ट है, फिर इसका तिब्बती माउंटेन है, हिमालयाज है अपना, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है ये सब, ठीक। और ये ठीक है, इतना ये ग्रीन सी है, ग्रीनलैंड है, सॉरी यहाँ पर ग्रीनलैंड है, फिर इसके बाद ऊपर है पोल्स, आर्कटिक, अंटार्कटिक, ये फिलिपाइन रीजन, ओके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया जियोमॉर्फोलॉजी का कुछ बेसिक्स मैंने डिस्कस कर दिए आज इस वीडियो में। तो आगे और भी वीडियोज आते रहेंगे ऐसे ही ज्योग्राफी के, आगे मैं डिस्कस करूँगा और अच्छे तरीके से समझाऊँगा चीज़ों को। अगर कोई भी अगर आपको कुछ समस्या हो तो कमेंट करके बताइए, और ये इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और लोगों को बताइए कि ऐसे कोई पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाए थोड़ा, ठीक। और थैंक यू।